एक कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। अगर हिटलर या दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो उन्हें सिकंदर, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता। बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसने यहाँ पर कई चीजें बदली। बाबर ने अपनी डायरी तुजु के बाबरी में काफी अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान एक दिलचस्प मुल्क है। यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं। सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है। लोगों में शायरी करने का हुनर भी नहीं है। तमीज, तहजीब और बड़ा दिल नहीं है। कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है। अच्छे घोड़े, मीट, अंगूर, तरबूज यहाँ नहीं होती। यहाँ के बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती और यहाँ पर गुसल खाने और मदरसे भी नहीं हैं। बाबर ने हिंदुस्तान की दो चीजों की बहुत ही तारीफ की है। पहली तो आम और दूसरी हिंदुस्तानियों के पास मौजूद सोने की। दरअसल बाबर ने जो कुछ भी लिखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय बिल्कुल सही था, क्योंकि समरकंद से आया एक आदमी एक बिल्कुल अलग भूगोल और समाज में पहुंच जाता है और अपने हिसाब से चीजों को लिखता है और उसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि मुगल अगर हिंदुस्तान में ना होते तो लाल किला ना होता, ताजमहल ना होता और तमाम खूबसूरत इमारतें भी ना होती। कुछ हद तक यह बात सच भी है, मगर अंग्रेजों के हिसाब से लिखी गई इतिहास और आजादी के बाद लंबे समय तक गोरों की लिखी हर बात को प्रमाणिक मानने की हमारी फितरत ने हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीजों का क्रेडिट छीन लिया है। अगर ताजमहल ना भी होता तो भी हमारे पास अजंता, एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण भारत के भव्य मंदिर, तंजौर की मूर्ति कला और भी बहुत सी वास्तुकला हमारे देश में मौजूद है। और इसके अलावा शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड और उनका मकबरा होता, बीजापुर का गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते और भी बहुत सी चीजें होती। अगर बाबर ना होता तो बिरयानी ना होती। दरअसल बिरयानी शब्द फारसी के बिरिंज बिरिया से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है तला हुआ चावल। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे फेमस डिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा और बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा भी बन चुका है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम हिंदुस्तान भर में ठेले से लेकर 5 स्टार होटल तक कईयों की दुकान चल रही है, मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना बिल्कुल गलत है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, न कि आगरे या फतेहपुर सीकरी की बिरयानी। बाबर एक तुर्क था और बिरयानी एक फारसी खाना है। बाद के मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन हुआ करते थे। वैसे बिरयानी की बात चल ही रही है तो आपको बता दे कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी रिश्ता नहीं है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मुगल खाने के नाम पर जो भी परोसा जा रहा है उसमें ज्यादातर मुगल ही नहीं है। मुगलई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों के यहाँ इजाद की गई है। गंगा जमुनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जहन में आता है, मगर सूफीवाद, उर्दू और गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीजें हिंदुस्तान में बाबर के आने से पहले ही मौजूद थी। अमीर खुसरो बाबर से कम 250-300 साल पहले ही जिहाले मिस्किन मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे और निजामुद्दीन औलिया भी अमीर खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मजार को आज भी हिंदू मुस्लिम विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी, बल्कि अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मजारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान आया। तो इतिहास के इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन बाद में। इतिहासकारों के मुताबिक गुजरात जीतने वाला अकबर पुर्तगालियों की बेहतर नौसेना के चलते गोवा की तरफ नहीं गया था, यहाँ तक कि उसने कुछ जगहों पर पुर्तगालियों से समझौते भी किए थे। जब ये सारी चीज हमारे देश में मौजूद थी तो मुगलों ने हिंदुस्तान को दिया क्या है? अगर कोई इस बात पर खुश हो कि मुगलों की हिंदुस्तान में कोई खास विरासत नहीं है तो ये उसकी गलत फहमी है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनाई हुई ज्यादातर इमारतें लाल रंग की होती थी और इसके पीछे की वजह यह थी कि ज्यादातर मुगल इमारतें लाल पत्थर की बनी होती थी, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान में गिनती में बहुत कम थे और मुगलों के अंदाज को अपनाकर जनता के मन में राजा वाली इमेज बनाए रखना चाहते थे। और इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी इमारतों में कई ऐसे पहलू शामिल किए जिसमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। हिंदुस्तान में बंदूक
और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने ही किया था और बारूद के आने से युद्ध का तरीका बदल गया और मुगलों ने शेरो शायरी को काफी बढ़ावा दिया और इसके साथ ही चित्रकला को बहुत ही आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।